नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पे। तो बहुत बहुत पहले तो बधाई आप लोगों का, आप लोगों को जो वेट कर रहे थे किसका, एएसओ के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन अब कितने लोगों को इसमें से जॉब मिलेगी, क्योंकि अभी सबको प्रसन्नता हो रही है कि मेरा नाम आ गया है। लेकिन अभी इसमें आपको एक फेज़ से और गुजरना है, वो है टंकण परीक्षा और कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान है उसकी परीक्षा ना। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपने देखा था कि वो सर्टिफिकेट जो मांगा था ओ लेवल या जो भी था, उस पर भी बच्चों की काफ़ी क्वेरीज थी उस समय जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और डिटेल में अब आपको आगे क्या करना है, कैसे आपको चीज़ें देखनी है, तो उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहले तो मैं उन लोगों को जिन्होंने पहले फेज़ को क्लियर कर लिया उनको बधाई देना चाहूँगा। और जो मेरे चैनल से जुड़े थे, इसमें आपने देखा होगा कि पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस जो हमने पूरी सीरीज़ चलाई थी 2 महीने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो और वो एक 200 क्वेश्चन का सैम्पल पेपर भी करवाया था, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको आए हैं। तो कई बच्चों के मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, टेलीग्राम पे भी आए हैं और व्यक्तिगत मैसेज भी आए हैं। तो ठीक, अच्छा है अगर आप लोगों का उससे फ़ायदा हुआ। तो लेकिन वो सारी मेहनत आप ही लोगों की, हमने तो क्वेश्चंस कराए, पर जिन्होंने मेहनत करी तो उनको आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, मैंने कहा, क्योंकि इसके अभी 2 फेज़ और हैं। तो उन फेज़ों में क्या क्या होना है उन सब चीज़ों पे बात मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसको लास्ट तक देखेंगे आप तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर आधारभूत ज्ञान परीक्षा किस पद की होनी है, टंकण परीक्षा किस पद की होनी है, कहाँ पर अभी टंकण के मार्क्स भी जुड़ेंगे। मतलब जो कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा हिंदी टंकण का, टाइपिंग का जिसको बोलते हैं, टंकण में टाइपिंग, तो वो नंबर ऐड होने हैं एक पोस्ट के साथ। तो वो सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं कि आप इस रिज़ल्ट को अगर देखें, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान ऑब्लिक कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन सूची, है ना। यानी अब कई बच्चों को डाउट होगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और अभिलेख सत्यापन सूची क्या चीज़ है। तीनों तो मतलब कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर के आधारभूत जो फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा। तो अब किसकी टंकण परीक्षा होगी, किसका आधारभूत ज्ञान का नॉलेज होगा, और तब जाके वेरिफिकेशन किस किस का होगा। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने जो एडवर्टाइजमेंट आया था, ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट आया था एएसओ का, कितनी तारीख को आया था ये, 7 फरवरी को आया था साहब, ये है ना, 7 फरवरी को आया था ये एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखें तो मैं इसमें पहले आपको पद दिखाना चाहता हूँ ना, कि कितने पद आए थे और कितनों को उन्होंने क्वालिफाई करा है। तो आप देखेंगे ये पहला जो विभाग है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, शोध अधिकारी, अर्थ एवं संख्या जो विभाग है, इसमें आए थे 125 पोस्ट, ठीक है। दूसरे में आई थी 22 पोस्ट, कौन सा ये, सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में आई थी कितनी, ये आ रखी हैं 22 पोस्ट। ध्यान से देखो आप इनको ना, इन चीज़ों को मैं सारा आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगी ना समझने में कि कहाँ पर आपको कितने लोगों की संभावना ज़्यादा है, कितने लोगों की संभावना कम है। तो ये मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं कि आप लोग परेशान हो जाएं या कई लोगों को लगेगा कि यार हमारा पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी। तो अच्छा है, लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए ये पॉजिटिव है सबके लिए कि भाई हम निकाला है एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो इसको अदरवाइज़ ना सोचे कि अरे ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा। तो मैं जो मतलब होना है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर तीसरे नंबर पे था सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, 38 पोस्ट यहाँ भी थी हमारी। फिर चौथे नंबर पे था डेयरी विकास विभाग, एक ही पद था वहाँ, है ना। पाँचवें नंबर पे था खाद्य संस्करण विभाग में 13 पद थे। सहकारी समिति में 3 पद थे। और 7वें नंबर था उच्च शिक्षा में 2 पद थे।
8वें नंबर पे 11 पद थे, 9वें नंबर पे 8 पद थे। ठीक है साहब। तो अलग अलग विभागों में है, पहले वाले में 125 थे। तो अब आप देखें ज़रा, अब हम इसको देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं। तो देखो पहला जो पद था सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट थी। और आपको पता ही होगा 200 नंबर का मैथ्स का पेपर, और जिनका इकोनॉमिक्स था उनका पेपर हुआ था, और फिर बाकी उसका हुआ था क्या 100 नंबर कॉमन पेपर हुआ था। तो वो हमने पहले बहुत बात कर रखी है, उस पर तो बात करेंगे नहीं। तो ये जो सहायक पहला है, तो इसमें कितनी पोस्ट है? 125। ये एक लिखा है मैंने, 125 पोस्ट आ रखी हैं। तो आप रिजल्ट देखिए कितनों को निकाला उन्होंने, 267 को निकाला। ठीक है, निकाला कितनों को? 267। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि भाई अब इस विभाग में कितनों को नौकरी देंगे, वो 125 लोगों को नौकरी यहाँ देंगे, इस विभाग में देंगे। लेकिन अब एक चीज़ें जो पॉइंट आपको नोट करने चाहिए कि कई बच्चों के रोल नंबर ऐसे हैं जो लगभग एक ही बच्चा 4-4 विभाग में निकला है ना, वो यहाँ भी निकला है, वो दूसरे विभाग में भी निकला है, इस विभाग में ही निकला है, सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख रहे होंगे, कई लोग कह रहे हैं कि मैं 3 में निकल गया, कोई कह रहा है मैं 4 में निकल गया। तो सब कह रहे हैं कि अलग अलग है ना, वो समझ रहे हो। अब जैसे दूसरा विभाग जो था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, तो इसमें पद कितने आए थे? इसमें 22 पद थे। इसमें कितने पद थे? इसमें 22 है। इसमें कितने हैं? 22 हैं। निकाले कितने उन्होंने? इसमें 213 निकाल रखे हैं। फिर कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, इसमें 38 हैं। इसमें 38 हैं, तो इसमें सिर्फ 37 ही निकाले हैं भाई। ठीक है, पद 38 दिखा रहा है, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें देखेंगे आप। फिर डेयरी विकास विभाग में कितने पद हैं? इसमें एक ही पद है साहब, डेयरी विकास विभाग में एक पद है। इसमें 30 निकाल रखे हैं। इसमें कितने लोग निकाल रखे हैं? 30 लोग निकाल रखे हैं। फिर इसमें थे 13 पद, जो इसके बाद था साय उदय, इसमें 25 लोग निकाल रखे हैं। पद कितने हैं? 13 हैं, निकाल 25 रखे हैं इन्होंने। ठीक है, अपना रोल नंबर भी देख सकते हो आप लोग ना। फिर मैं अभी आंसर की भी दिखा दूंगा आपको। 6ठे नंबर पर है अन्वेषक सहकारी समितियाँ। अब ये देखो सहकारी समिति वाले में कितने पद हैं साहब? सहकारी समिति में पद थे 3 ही दिखा रहा है यार, ये 3 पद दिखा रहा है। लेकिन बच्चे इसमें कितने निकाल रहे हैं? वाह, 215। तो 6-7, मतलब समझ रहे हो आपकी हर एक को हर विभाग में चांस दिया है। तो अभी कई, मुझे लग रहा है इसमें रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कई लोग ऐसा है ना कि जो टॉप मेरिट वाले थे उन्होंने सब जगह ही बना लिया। अरे जो टॉप में रहे होंगे ना, तो उनका तो सभी जगह नाम आएगा ना। तो लेकिन ज्वाइन तो उन्होंने एक ही जगह करना है। उच्च शिक्षा में कितने पद थे? 7वें नंबर पे जो उच्च शिक्षा था 2 पद थे, निकाल कितने रखे? 6 निकाल रखे इन्होंने। और लास्ट है आपके पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, इसमें कितने थे? 11 पद, और उसके बाद 8 पद हैं, 11 और 8। इसमें 11 हैं और अगले वाले में 8 है। फिर इसमें 228, और इसमें 8 हैं। इसमें कितने निकाल रखे हैं? 218। तो मेरे हिसाब से उन्होंने क्या किया, ओवरऑल पूरा रिजल्ट दे रखा है कि हाँ भाई इतने लोग इस पर क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। मतलब क्योंकि आप देख रहे होंगे हर विभाग का टोटल मिलाकर, अगर हम सारे टोटल करें जो कुल पद हमारे बन रहे हैं, जो हमारे टोटल पद बन रहे थे, उन पदों के टोटल के आसपास ही इन लोगों ने लोग निकाल रखे ना। जो इन सबको जोड़ें अगर हम ना, जितने पद हमारे को दे रखे थे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में, तो उनके बराबर ही आपको क्या आ रहा है, वो कर रहे हैं। तो ऐसा तो है कि इन लोगों के लिए तो एडवांटेज है ही जो ये निकल गए हैं, यानी मतलब इन्होंने, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाहे विभाग, तो वो उन्होंने मैनेज कर दिया ना कि यहाँ यहाँ मिलाकर वो इतने लोग हो ही जाएंगे। मतलब क्योंकि अभी तो इसमें से भी कई लोग 4 डिपार्टमेंट में हैं, तो वो किसी एक डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब वो जैसे अभी एलटी का निकाला था, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई जैसे महिला और पुरुष होता है, तो उसमें जो सामान्य और महिला विभाग है, कहा भाई एक सेलेक्ट कर लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब इनकी क्या पॉलिसी रहने वाली है वो तो यही बताएंगे बाद में ना, उसका डिटेल अभी देंगे। तो थोड़ा सा पहले क्या कहते हैं इन्होंने लिखा क्या है ये समझ लीजिए आप। एते द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ये
7 तारीख वाला, ये मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को विज्ञापन। अन्वेषक कम संगणक सहायक संख्या परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। 6 तारीख को, 7 को और 8 अक्टूबर 2024 को ऑब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित की गई। विज्ञापन में वर्णित वैकल्पिक विषयों की स्केलिंग एवं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित आवेदित पद के दृष्टिगत रखते हुए के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित करने के साथ अभिलेख सत्यापन सूची पदवार निम्नलिखित निर्गत की जाती है। तो देखो, पहली चीज़ तो यह है कि आपको ये जो कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज है ये क्लियर करना है ना। पास होना ज़रूरी है, 40 नंबर है, क्या है वो, कैटेगरी वाइज होगा इसमें भी। तो अगर आप क्लियर नहीं हुए, तो चाहे आप यहाँ क्वालिफाई हो गए और वहाँ आप क्लियर नहीं कर पाए, तो भाई आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। तब आगे से बुलाएंगे या वो जो पीछे रह गए हैं उनको ऐड करेंगे वो लोग, ठीक है ना। होता ही है, क्योंकि कई लोग टंकण में रह जाएंगे, कई कुछ। तो अब आपको पहले मैं बता दूं, जैसे ये रिज़ल्ट देख लीजिए आप, और ये UKPSC की वेबसाइट पर है, psc.uk.government.in पे आप देख सकते हैं। और किसी को चाहिए तो मेरे से, मैंने कहा ना, व्हाट्सएप कर लेना, तो मैं आपको पर्सनल भी भेज दूंगा। 9897544379 पर मुझे मैसेज करना, मैं दे दूंगा आपको ये रिज़ल्ट, अगर आपको अपना देखना है। वैसे तो PSC की, UKPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं, तो ये सब ये देख लीजिए आप लोग ना। अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि किन किन डिपार्टमेंट में कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। अब देखो, ये कह रहा है जैसे अनुक्रमांक के अभ्यर्थी को गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। मतलब ये बच्चा ऐसा होगा जिसने मैथ्स का भी दिया होगा, और एक जगह किसी एक पद में नहीं मांगा होता कि स्टैट्स चाहिए थी, तो उसने दोनों निकाल दिए होंगे, तो दोनों जगह ऐड कर रखा उसको। उच्च शिक्षा यहाँ भी है वैसे ही एक केस, ठीक है ना। तो अब आपको जो ध्यान देने वाले पॉइंट है वो ये दिए, ये वाले पॉइंट नोट लिखा है, देखो नोट करके। तो नोट का मतलब ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना। इसमें आप कह रहा हो, देखो, उपरोक्त पद क्रमांक 6, 8 और 9 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये कैसी परीक्षा होगी? अरे कैसी परीक्षा होगी, जैसे आप CCC का एग्ज़ाम देते हो ना, CCC का एग्ज़ाम देते हो, यानी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि भाई इसके लिए क्या करते हैं, वर्ड में इसको करना है, ये कमांड की शॉर्टकट कमांड क्या होगी। इस टाइप का जो फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, कि परीक्षा आयोजित की जाएगी। किस किस के लिए? क्रम संख्या 6 नंबर पे कौन था? 6 नंबर पे जो पद था उसके लिए। तो 6 नंबर पे था एक, तो मैं बता दूं आपको, 6ठे नंबर पर है अन्वेषक कम संगणक सहकारी समिति है। 6 नंबर पे कौन है? सहकारी समिति। ये नोट कर लो आप, किसका कौन सा एग्ज़ाम होगा, किसका वाला होगा, कौन सा टंकण होगा, और किनका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज का टेस्ट होगा। तो 6 नंबर वाले यानी सहकारी समितियां हो गई। फिर 8 नंबर वाले, 8, तो 8 नंबर पर है आपका, हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी जिसमें चलता है ना। 8वें नंबर पर है महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग शॉर्टकट में लिख देते हैं ना, ठीक है साहब, समझ गए होंगे आप, 8वें नंबर वाला। और तीसरा उसने कहा 9वें नंबर पे। तो 9वें नंबर पे कौन है? 9वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो हमारा है ये भी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, महिला सशक्तिकरण बाल विकास सांख्यिकी सहायक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। एक में 11 पोस्ट हैं और एक में 8 पोस्ट हैं, ये भी वही है ना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। तो इन 3 के लिए तो आपका क्या होगा? फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का टेस्ट होगा। मतलब आपको क्या करना है, वो एक पेपर देंगे, चेक करेंगे, और अगर आप क्वालिफाई हो गए तो तब आपके इस रिज़ल्ट को फ़ायदा होगा, है ना। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ फेल हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। फिर आप आ जाओ पद क्रमांक 7 पर, जो 7 के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब पद नंबर 7 आप लोगों को जानकर पता होगा कि पोस्ट नंबर 7 जो है हायर एजुकेशन वाला था। उच्च शिक्षा में आपको
जो अन्वेषक कम संगणक चाहिए तो उनके लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। ध्यान देना, मतलब उनको टाइपिंग टेस्ट देना है। क्या देना है? टाइपिंग टेस्ट देना है कंप्यूटर पर। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों एवं विज्ञापन में वर्णित अर्हता के आधार पर किया जाएगा। अब तुम्हें पता होगा उसके लिए कई, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 1000 के करीब मैसेज तो मुझे भी आए उसके लिए कि भाई हमारा ये बताओ कि ये सर्टिफिकेट सही है, ये चल जाएगा वो लेवल का। सर 1 साल का डिप्लोमा मैंने यहाँ से लिया है कंप्यूटर से, क्या ये वैलिड है? तो मैंने कहा मेरे पास जितना मेरे को पता था मैंने लोगों को जवाब दिए कि हाँ यार ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता। वैसे उसमें कहा था सरकारी संस्था से प्राप्त करना, जैसे हिल्ट्रॉन उत्तराखंड के अंदर सरकारी संस्था है, तो उससे जिसने लिया होगा वो सर्टिफिकेट, या जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बॉडीज़ होंगी उनसे जिन्होंने लिया होगा वो वैलिड होगा। लेकिन अभी उसमें भी कई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है भाई, जो जिनका मतलब भाई आपने दावा किया है कि मेरे पास ये 1 साल का जो ऑनलाइन डिप्लोमा है वो ठीक है, लेकिन अगर अभी यूकेपीएससी वेरीफाई करेगा, अगर वो उसके नॉर्म्स में सटीक नहीं बैठता तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वो लोग जो उस दावे को पूरा नहीं करेंगे, तो वही लिखा है उन्होंने कि जो दावों में विज्ञापन में वर्णित यानी जो एलिजिबिलिटी थी उसके आधार पे किया जाएगा। जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको फुलफ़िल करना आवश्यक है आपको। यानी किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सारी बातें उसमें दे रखी थी। उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख लेना उसको ना। जो एलिजिबिलिटी कितनी पोस्ट आई थी वो शुरू में ही डाल दिया था मैंने जब वो फॉर्म आया था। अब देखो, अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता भी प्राप्त करी जाएगी। ऑनलाइन वरीयता का मतलब समझ रहे हो कि भाई तुम्हें किस में जाना है। मान लो किसी को लग रहा है कि मैं हायर एजुकेशन में अन्वेषक कम संगणक बनना चाहता हूँ, तो वो नंबर 1 पे वो डाल देगा। फिर नंबर 2 पे उसको लगा कि यार मैं महिला बाल विकास विभाग में बनना चाहता हूँ अन्वेषक कम संगणक, तो वहाँ जाओ आप, ठीक है ना। अर्थ सांख्यिकी विभाग में बनना चाहता हूँ तो वो वरीयता भी वहीं पर ली जाएगी आपसे। उपरोक्त परीक्षा में सफल एवं अभिलेखों के परीक्षण में अभ्यर्थियों द्वारा पदों हेतु प्रदान की गई वरीयता मेरिट के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यानी पहली बात तो ये रखो कि ये अभी अंतिम परिणाम नहीं है, ये मैंने कहा ना फर्स्ट स्टेज का परिणाम है। क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अंतिम चयन में सिर्फ उनको निकालेंगे वो जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी और जितने लोगों का डॉक्यूमेंट और जो टंकण और जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारे टेस्ट पास कर लेंगे। अब वो कह रहा है देखो याद रखो घोषित किया जाएगा, परंतु यहाँ पर ध्यान देना है ना, परंतु जो पोस्ट नंबर 7 है, पद क्रमांक जो 7 है, तो 7 मैंने बताया था कौन था, हायर एजुकेशन के लिए जो है कंप्यूटर। हिंदी टंकण में प्राप्तांकों को लिखित और ऑब्जेक्टिव जो प्राप्तांक के साथ जोड़कर मेरिट बनेगी। मतलब जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनके लिए जो आपके रिटर्न के मार्क्स हैं प्लस जो ये कंप्यूटर टंकण के जो मार्क्स हैं मिलाकर मेरिट बनेगी साहब आपकी फाइनल। तो वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा वहाँ आपको पता लगेगा, ठीक है ना। हिंदी टंकण परीक्षा में प्राप्त लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर मेरिट निर्गत की जाएगी, जिसके आधार पर आपके प्रस्तुत पदों की वरीयता और मेरिट के आधार पर इस पद हेतु चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब क्या समझे आप? देखो औरों में तो वो क्वालिफाइंग है, लेकिन इस वाले में वो ऐड भी होंगे नंबर। किसमें? पोस्ट 7 में। जो आप टंकण में नंबर लाओगे तो मान लो किसी ने यहाँ कम लिया है और टंकण में वो ज़्यादा लिया है तो वो वहाँ क्वालिफाई हो जाएगा। मान लो किसी के पास टंकण स्पीड बहुत तेज़ है तो और उसने वहाँ मान लो 100 नंबर का पेपर होता है, उसने 80 ले आए वहाँ, जो भी ले आए, तो भाई और यहाँ वो 5-7 नंबर से पीछे रह रहा है तो वो आगे कर लेगा वहाँ, ठीक है। तो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है ना। यानी सिर्फ पोस्ट 7 ऐसी है जिसमें टंकण के मार्क्स प्लस जो आपके रिटर्न के मार्क्स हैं मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उपरोक्त सूची मानने न्यायालय में केस भी डाले हुए हैं लोगों ने, तो उनके अधीन तो रहता ही रहता है। ये तो सभी लगभग हर विज्ञप्ति में है अब उत्तराखंड की, क्योंकि हर विज्ञप्ति कोर्ट में चैलेंज होती है, तो किसी के कुछ इंटरेस्ट होते हैं तो वो उसके हिसाब से उसको चैलेंज करेगा ही भाई, है ना। कंप्यूटर के जो फंडामेंटल नॉलेज है, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा अभिलेख सत्यापन की तिथि इत्यादि से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रसारित किया जाएगा। ये पॉइंट भी यू हैव टू नोट इट, इसको भी नोट करना है आप लोगों को। यानी वो कह रहा है जो फंडामेंटल नॉलेज का टेस्ट होगा
टंकण का परीक्षा होगा, अभिलेख सत्यापन की तिथि इत्यादि से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जो है वो अलग से क्या करा जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। तो यानी और एक चीज़ याद रखना आप लोग, कई बच्चे ये क्लियर होके बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, आपको हमेशा अपडेटेड रहना है वेबसाइट से। ग्रुपों में आप जुड़े हैं, आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, जब से व्हाट्सएप की दुनिया आई है, टेलीग्राम की दुनिया आई है, अब आज ही देख लो 50 यूट्यूबर जो हैं अपने इसमें इसको डाल देंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ तो और भी डालेंगे भाई, सीधी सी बात है ना। लेकिन मैं इसको शुरू से कवर कर रहा हूँ ना इस परीक्षा को, फिर मैंने इसको पढ़ाया भी मैथ्स वालों को, है ना, इकोनॉमिक्स वालों को कॉमन पेपर पढ़ाया था और पेपर भी अच्छा आया था। आप लोगों ने देखा होगा मेरे क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस बिल्कुल डिट टू डिट वही आ गए थे, मतलब उनकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं थी। तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। कई बच्चे बता रहे हैं कि हम निकले हैं, तो वो पहले तो बधाई के पात्र हैं वो। चलो एक स्टेज तो आपने क्लियर करी। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है ना। अब देखो अभ्यर्थियों को सूचित क्या है, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, वही टंकण, टाइपिंग और अभिलेख के विस्तृत कार्यक्रम 1 सप्ताह के अंदर है, ये भी नोट कर लो। यानी विद इन 1 वीक आपको डिटेल मिल जाएगी कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब आपका क्या होगा। अब जैसे किन पदों के मैंने बताया ना, कुछ ही पद तो हैं जिनकी क्या होनी है, अरे जिनका मतलब कुल मिला के 4 समझ लो आप, 6, 8, 9 और ये 7 वाला, यानी यही तो हैं, 6, 8, 9 और 7 ये पद हैं। इनका बेसिक का होगा और इनका टंकण का होगा। बाकी तो सीधा वेरिफिकेशन होगा ना, बाकी पदों का तो क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। जिनका बाकी पदों पर है, जिनका बाकी पदों पर है उनका सीधा वेरिफिकेशन होगा। जिनके बारे में नहीं लिखा है टंकण के लिए, तो उनका थोड़ी होगा टंकण की परीक्षा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग उस हिसाब से तैयारी भी करते रहो। जो जिनका रोल नंबर इन पदों में आ रखा है ना, जैसे 6, 8, 9 और 7 में, 7 वाले तो भैया आज ही से सिस्टम पे बैठो, फटाफट टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहो, है ना। जो 7 वाले हैं, क्योंकि इनके लिए तो 7 वालों की एक विशेषता और है कि इनके नंबर भी जुड़ने हैं उसमें। इनके लिए तो क्वालिफाइंग है शायद वो आधारभूत ज्ञान की परीक्षा, लेकिन इनके लिए वो ऐड होना है। तो 1 सप्ताह के अंदर विद इन 1 वीक आपको पूरा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। तो आप लोग वेबसाइट के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें। यह भी सूचित सूचना के आधार अधिकार विनियम के अंतर्गत प्राप्तांक से संबंधित सूचना अंतिम चयन परिणाम से पूर्व प्रदान नहीं की जाएगी, ये भी ध्यान दें। कहीं आप आरटीआई से क्या कर रहे हो, अपने नंबर मांग रहे हो, तो वो कह रहे भैया हम आरटीआई से आपके नंबर तब तक नहीं देंगे जब तक कि अंतिम चयन, मतलब समझ लो लास्ट, ये जिसमें टाइपिंग हो गया आपका, है ना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये सारे जब टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो तब आप आरटीआई से क्या कर सकते हो, अपने नंबर भी चेक करा सकते हो। तभी तो अभी मेरिट भी नहीं दी इन्होंने। कई बच्चे कह रहे हैं ना सर कट ऑफ कितनी गई, क्या गई, तो जब देंगे भाई तभी तो बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऑन एवरेज, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा तो है, तो मेरा रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि जो बच्चे निकले हैं, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो अपने नंबर क्या करें, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप मेरे इस नंबर पे भेज दें 9897544379, क्योंकि जो हमने पहले डिस्कस करा था, मैंने अपने यूट्यूब में डाला भी था एक टेस्ट कि भाई किसके कितने आए, किसके कितने आए, तो तब उसके आधार पर जो हमने बीच में प्रिडिक्शन करी थी वो कितनी ठीक बैठी है वो भी वेरीफाई होगी। तो कहने का मतलब है आप इस नंबर पर भी अपने नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और करना भी आप लोग प्लीज़, है ना, ताकि मेरे और ज़्यादा तरीके से इसको रिफ़ाइन कर सकूं आगे के लिए। 1 सप्ताह में आपका क्लियर हो जाएगा आपकी कब आपका वेरिफिकेशन, किन किन पदों का सीधा वेरिफिकेशन होगा। वैसे तो दे दिया उन्होंने, 6, 8, 9 का फंडामेंटल होगा और 7 वाले का कंप्यूटर का रिटर्न और टंकण का प्रैक्टिकल परीक्षा होगी ना। ये तो प्रैक्टिकल हो गई और ये थ्योरेटिकल हो गई। तो सब आप लोग इस हिसाब से तैयारी करते रहो, और जहाँ पर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हो। और आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैंने पद भी बता दिए किस में कितने पद हैं, कि कितने बच्चे उन्होंने निकाल रखे हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और किसका होना है, हायर एजुकेशन वाले अलर्ट रहें जो हायर एजुकेशन में निकले हुए हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है भैया, उनके लिए आपको क्या करना है, जो हायर एजुकेशन वाले पदों पे निकले हैं उनको आपको
टंकण जो परीक्षा टाइपिंग जो पेपर देना है उसके साथ साथ आपका वो नंबर ऐड भी हो जाए आपके। यही बच्चे हैं वो, देखो ये 8004 ये वाले जो बच्चे हैं, ये जो रोल नंबर है जिनके, तो ये वो हैं 6 जो क्या करेंगे, इनके रिटर्न का भी टेस्ट होगा। तो कितने बताए थे मैंने इसमें, पद कितने थे इसमें, पद कितने बताए थे मैंने, 2 देख लेना ना। तो मतलब तभी तो वो टेस्ट प्लस रिटर्न मिलाकर जो यहाँ पहुँचेगा, जो क्वालिफाई करे, तो उन 2 को दे देंगे। 2 हैं जितने भी मैंने पहले लिखे तो थे, अब दिख नहीं रहा, पता नहीं मैंने पेन चला दिया इस पर, पर चलो अभी बताया था मैंने, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है ना। कितने थे इसमें हायर एजुकेशन वाले में, हायर एजुकेशन 7 नंबर पे था ना, सहायक सांख्यिकी थे, डेयरी विकास विभाग, खाद्य प्रसंस्करण, हाँ ये 2 पद हैं इसमें। कितने हैं, 2 पद हैं उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा में कितने पद हैं, 2। तो 2 के लिए उन्होंने 6 निकाल रखे। तो भैया जो रिटर्न प्लस टाइपिंग बनाकर मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है। तो आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और मैंने कहा अगर अब भी कोई मन में आपके डाउट्स है तो भैया ये मेरा नंबर है 9897544379, और नाम मेरा है डॉक्टर मुकेश नौटियाल। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, क्योंकि फ़िलहाल तो 2 एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड लेक्चरर और पॉलिटेक्निक, तो वो मेरे सब्जेक्ट से, जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो चैनल में लाइव क्लास भी चलती है 8 से 9 के बीच में डेली, और पेड क्लासेस भी चलती है। तो वहाँ भी आपको ज्वाइन करना है तो आपका स्वागत है। तो आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी जितना मैंने प्रयास किया है। और आंसर की भी डाल रखी है उन्होंने लास्ट वाली, तो वो भी आप देख लें। और 1 हफ्ते में मैंने कहा ना वो सब क्लियर करके भेज देंगे भाई, कब आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, क्या होना है, और कि जिनका फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का चेक होना है उनका क्या होना है। तो ये विदिन 1 वीक आपका क्लियर होगा। मैं भी उस सूचना से मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, और पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने कहा जैसे ये प्योर मैथमेटिक्स चैनल है, तो आप मैथ्स से रिलेटेड हायर एजुकेशंस 11th 12th कोई भी आपका मैथ्स से, जैसे कॉमन सिलेबस था एएसओ का, उसको भी हमने डिस्कस किया, और प्योर मैथ्स तो पूरा ही करा था जो 200 नंबर का पेपर था। तो आई होप आप लोगों को कुछ तो इससे हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने प्रयास किया भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके बीच में रखूं। तो जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।